मुकेश सहनी ने लगभग 15 से 20 सीटों की मांग की है कि आरजेडी जो पिछली बार 144 सीटों पर लड़ी थी, हालांकि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मिले संकेतों के बाद पार्टी लगभग 50-60 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हो सकती है। नमस्कार, हॉट इंडिया के प्लेटफॉर्म पे हैं आप और मैं हूं साहिल सन्नी। जी हां, पटना बिहार से जुड़ी है बिहार विधानसभा चुनाव जो है कि अब नज़दीक है। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने का प्रयास तेज हो गया है। गठबंधन में नए सहयोगी दलों के शामिल होने और पुराने सहयोगी के बढ़े हुए दावों के कारण मुख्य घटक दल राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और कांग्रेस को पिछली बार की तुलना में अधिक सीटें छोड़नी पड़ रही है, जिससे सीटों के फॉर्मूले पर सहमति बनाने में खींचतान जारी है। आरजेडी और कांग्रेस पर त्याग का दबाव है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार इस बार के बंटवारे में आरजेडी और कांग्रेस दोनों को बड़ा त्याग करना पड़ सकता है। चर्चा है कि आरजेडी जो पिछली बार 144 सीटों पर लड़ी थी, इस बार 135 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, जबकि कांग्रेस भी 2020 में लड़ी गई 70 सीटों की तुलना में कमोबेश उतनी ही सीटों की मांग कर रही है। हालांकि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मिले संकेतों के बाद पार्टी लगभग 50-60 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हो सकती है, ताकि गठबंधन के नए सहयोगियों को उसमें समायोजित किया जा सके। जी हां, कमोबेश ये स्थितियां, ये परिस्थितियां हर पार्टी में है, लेकिन महागठबंधन के पास ये जो है कि ज़्यादा ही बड़ा मसला हो रहा है। जी हां, हर आदमी जहां जो है अपने मुख्यमंत्री के पद को दावेदार मान रहा है, वहीं जो है कि अपने आप को उप मुख्यमंत्री मानने के पुरजोर कोशिश में लगे हुए वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी सीटों के तालमेल के चक्कर में जो है कि ज़्यादा ही परेशान दिखते हैं। और तो और बिहार में चुनाव की जब से घोषणा हो जाए, कल परसों, जी हाँ, किसी भी वक्त जो है कि ये चीज़ें आप लोगों के बीच आ सकती है। सीट बंटवारे में सबसे बड़ा पेच जो है नए सहयोगी दल जिनकी हम बात कर रहे थे, जी हाँ, विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी और वाम दलों की बढ़ी हुई मांगों से आया है। वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी ने लगभग 15 से 20 सीटों की मांग की है। वाकपा माले सीपीआई-एमएल जिसने पिछले चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसने पिछले चुनाव में अच्छा खासा जो है वोट जनरेट किया था, अपनी उस काबिलियत को, अपनी उस प्रासंगिकता को देखते हुए 40 सीटों का दावा कर रही है। हालांकि उन्हें 25 से 35 सीटें मिलने की संभावना जो है कि दिखाई दे रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट के भी गठबंधन में शामिल होने की स्थिति में उन्हें 2-2 सीट दी जा सकती है। महागठबंधन के नेताओं का दावा है कि सीटों की संख्या को लेकर कोई विवाद नहीं है और एक सीट पर जीत की संभावना देखते हुए अंतिम फैसला लिया जा रहा है। उम्मीद है कि आगामी 6 अक्टूबर तक इस फॉर्मूले का औपचारिक ऐलान हो सकता है। जी हाँ, कमोबेश यही स्थिति हर गठबंधन में है। कल जो है कि हमारा विश्लेषण जो है आपको एनडीए के घटक दलों का भी रहेगा। आप हॉट इंडिया के प्लेटफॉर्म पे हैं और अगर आपने हमारे चैनल्स को यूट्यूब पे देखा है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टा या एक्स हैंडल पे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।